स्वागत है आप सभी का लाइव प्रोसेस रिस्पायरेशन के पार्ट 4 में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन का। इट मींस अर्थ सरफेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके रिस्पायरेशन करने का क्या मेथड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और ध्यान से समझिएगा कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से जरूर आएगा आज के इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेशन की प्रोसेस में हम फूड से एनर्जी बनाते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे सबसे पहले अर्थ सरफेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करना है। बहुत आराम से आप समझिए, जितने भी हैं इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं? पायरुविक एसिड में। ये सबसे पहली एक्टिविटी अर्थ सरफेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड से एनर्जी निकालने की प्रोसेस रिस्पायरेशन करना चाह रहे हैं, कॉमनली वो एक प्रोसेस जरूर करेंगे। वो क्या है कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेंगे और वो प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं। अब यहां पे समझना है कि अगर हम 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे तो पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। और दोनों मॉलिक्यूल्स में कार्बन की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 एंड 1 2 3। तो ये देखिए, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा। कॉमनली ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, उसमें यहां पे आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। किसके बनेंगे? पायरुविक एसिड के। और सबके पास कार्बन का नंबर कितना होगा? 3 होगा। इट मींस हमने पहला ब्रेक डाउन किया 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया। अब इसके बाद यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझना है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है, इट मींस एनारोबिक प्रोसेस हो रहा है, तो यहां पे आप ईस्ट का एग्जांपल आपके बुक्स में दिया हुआ है, या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। हालांकि आप ध्यान रखिएगा, ईस्ट यूकैरियोटिक है और इसके पास क्या नहीं प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो यहां पे वो अपने इस पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट करता है? इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल में। और दोनों मॉलिक्यूल के पास कार्बन का नंबर कितना होगा? 1 and 2 1 and 2। 2 कार्बन होंगे इसके पास और मॉलिक्यूल कितने होंगे इथेनॉल के? 2। और इसका फार्मूला क्या होगा? C2H5OH इथेनॉल का यहां पे फार्मूला होगा। यहां पे हम लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यहां पे आप देखिए कार्बन के 2, इट मींस 2 4 मॉलिक्यूल, अभी 2 बचा है ना, टोटल 6 थे। तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल किसके निकलेंगे? CO2 के निकलेंगे। और प्लस क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। एनर्जी का जो अमाउंट होगा वो बहुत कम होगा। तो यहां पे देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होता तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में और आगे बढ़ जाती, और बढ़ जाता तो हम कार्बन के 6 मॉलिक्यूल को अलग कर पाते। यहां पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सभी 6 मॉलिक्यूल को हमने यहां पे क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। और CO2 के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। सभी के पास कार्बन का नंबर कितना होता है? 1 होता है। और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है। और इस प्रोसेस को हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं और इसके द्वारा वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका एनारोबिक प्रोसेस, ये आपका एरोबिक प्रोसेस। अब यहां पे हमको ये भी समझना है कि क्या ह्यूमन बींग्स में भी ऐसी कभी कंडीशन बनती है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक प्रोसेस करना पड़े? तो बिल्कुल हाँ। हमारे मसल्स के केस में देखिए, इन मसल सेल्स साइटोप्लाज्म में क्या होता है? हमारे मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऐसा कब होता है? जब हम हैवी एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह करते हैं, अपने बॉडी के एनर्जी का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं, उस समय बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। एब्सेंस और लैक में अंतर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखें तो जब हम ऐसी प्रोसेस में आते हैं, ऐसी सिचुएशन में बॉडी को लेकर के आते हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, अवेलेबिलिटी नहीं करा पा रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे केसेस में हम अपने 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? एनर्जी। अब ध्यान रखना है, काउंट करना है 6 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज में कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। तो यहाँ पे देखिए लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और दोनों के पास कार्बन का नंबर कितना होगा?
3 होगा और इस तरीके से यहाँ पे 6 कार्बन पूरी तरीके से तो ब्रेक हो नहीं पाए, 1 2 3 एंड 1 2 3 अभी ये 3 3 आपस में जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पे भी एनर्जी का अमाउंट क्या होता है, लेस होता है। जब हम कार्बन को ब्रेक करते चले जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होती चली जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, आप देखिए ईस्ट के केस में जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्रोसेस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंटेन करता है। यहाँ पे आप इसका फार्मूला देख सकते हैं कि लैक्टिक एसिड का जो फार्मूला है वो CH3 CHOH और COOH होता है, तो यहाँ पे कार्बन के 3 मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड का फार्मूला देखें तो CH3 CO एंड COOH, यहाँ पे ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, और इथेनॉल का भी ध्यान रखिएगा C2H5OH। मिलते हैं लाइव प्रोसेस रिस्पायरेशन के नेक्स्ट पार्ट 5th में, और पिछले वीडियोस के सभी इस टॉपिक के सभी वीडियोस की लिंक आपको शो हो रही होगी, उसको भी जरूर देखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।